हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो इससे पहले की हमारी वीडियो थी उसमें हमने इलास्टिक लोड बैलेंसर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन था वो कवर किया था। और उससे पहले की वीडियोस में हमने EC2 इंस्टांस से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सारा हमने कवर कर लिया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया और EC2 इंस्टांस का हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो BPC, और ये ऑर्डर मैं वही रख रहा हूँ जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में मैंने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने वीडियो को कवर किया है, कि जिससे अगर मान लीजिए कोई आपको डाउट भी होता है तो आप वहाँ से जाके और पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम आज बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या क्या पूछे जाएंगे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, या आप सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे इसमें हम कवर करेंगे। जो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो पूरा कवर करेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मतलब अगर उससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं तो उससे पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो सारा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले पढ़ रखा है, बेसिक आपको आइडिया है कि BPC क्या होता है, तब तो आप ये वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम सारे क्वेश्चन कवर भी करेंगे। और अगर अभी आपको EC2 इंस्टांस पे बहुत हल्का फुल्का आइडिया है, अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं, तो पहले आप मेरे चैनल पे देखिए 18 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है। 1 से 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ये वीडियो हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप 1-2 दिन का 3 दिन का समय देकर और इसको BPC को पूरा अगर कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। और फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब मेरा BPC पार्ट क्लियर है। क्योंकि जैसे इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आंसर उसका नहीं समझ आ रहा तो फिर मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वीक है उस टॉपिक पे, तो उसको आपको कवर करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी इलास्टिक लोड बैलेंसर का, उसमें भी मैंने बोला था कि 9 वीडियो हैं, इसको आप देख लेते हैं तो आपको उतना बड़ा इशू नहीं आएगा इंटरव्यू में। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा बहुत आप सिनेरियो बेस में फंसेंगे, अदरवाइज आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए। अगर नहीं आपको मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा क्लियर है, तो पहले आप उसको फिर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको लगेगा कि फंस रहा हूँ, तब आप वहाँ पे जाके पर्टिकुलर किसी टॉपिक का भी देख सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज बना है। और जैसे मान लीजिए आपको नेट गेटवे का नहीं आइडिया है, या मान लीजिए आपको BPC एंड पॉइंट का नहीं आइडिया है, या ट्रांजिट गेटवे का नहीं आइडिया, या BPC पेयरिंग का नहीं आइडिया है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसको हम अगर यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया कि जो आपका BPC वाला टॉपिक होगा उसमें क्या क्या टॉपिक से इंटरव्यू वो पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो कवर करेंगे वो सारे। अगर देखिए पहले तो आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ BPC, जब BPC वगैरह हम क्रिएट करते थे पिछले लैब में मैंने आपको दिखाया भी था, तो वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होते थे, जैसे सबनेट होता है, इंटरनेट गेटवे होता है, राउट टेबल होता है, BPC क्रिएट करते हैं। और उसके अलावा जो उसके मान लीजिए नेट गेटवे हो गया, ट्रांजिट, ये सारे जो कंपोनेंट वगैरह है ये बेसिक कंपोनेंट उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद क्या पूछेंगे, BPC कंपोनेंट एंड यूज की। BPC जो कंपोनेंट है उनके यूज क्या है, जैसे पूछ लिए नेट गेटवे क्या होता है, ये क्या काम करता है, अगर न लगाए तो क्या होगा, या सबनेट क्या होता है, उसमें सबनेट का यूज क्या होता है, सबनेट हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए, या राउट टेबल का क्या यूज होता है, या आपका नेट गेटवे का क्या यूज होता है। तो ये सारे उसके जो कंपोनेंट है उसके यूज का पूछते हैं। उसके बाद देखिए और क्या पूछते हैं, BPC मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की, जो आप मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन सा, जो मैंने आपको बताया भी था कि फ्लो लॉग जो हम देखते हैं BPC में, या एक ऐसे समझिए कि BPC आपका एक घर है, तो जो भी ट्रैफिक आ रही है, जो भी ट्रैफिक जा रही है, उन सब की मॉनिटरिंग, और आपके जितने कंपोनेंट हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, या उससे कुछ इशू है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद BPC सिक्योरिटी के लिए आपने क्या कर रखा है, क्या क्या लगा रखा है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप कैसे सेलेक्ट किया है, आपने नेटवर्क ACL कैसे लिया हुआ है, वो सारे उससे रिलेटेड टॉपिक पूछेंगे। उसके बाद देखिए कॉमन इशू एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ BPC। जो कॉमन इशू आते हैं कि आपने कहीं राउट टेबल में पाथ गलत दे दिया है, या आपने आपका इंटरनेट गेटवे किसी दूसरे BPC के साथ क्रिएट कर दिया है, या इस तरह के और भी इशू आते हैं कि IP आपने कम रेंज की सेलेक्ट की है, तो ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछते हैं। उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे किसी ट्रैफिक को डिनाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, फिर हो सकता है आपने नेटवर्क ACL में कुछ ऐसा लगा रखा हो, या आपने सिक्योरिटी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर पोर्ट के, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं और उससे रिलेटेड वो पूछेंगे। उसके बाद आता है
बीपीसी पेयरिंग की, हमें अपने बीपीसी को दूसरे बीपीसी के साथ कनेक्ट करना है, चाहे आपके सेम अकाउंट में हो, चाहे सेम रीजन में हो, चाहे डिफरेंट अकाउंट में हो, तो सारे जो होते हैं उसमें वो पूछेंगे कि हमारे पास एक बीपीसी है, वहाँ से डाटा लाना है या जो करना है, तो वो सारा इसमें कवर करेंगे। उसके बाद बीपीसी प्राइसिंग की, जो बीपीसी के कंपोनेंट होते हैं उनकी प्राइसिंग क्या होती है, जैसे नेट गेटवे का क्या प्राइस होता है, या मान लीजिए आप बीपीसी एंड पॉइंट में कुछ यूज़ करने जा रहे हैं, या ट्रांजिट गेटवे यूज़ करने जा रहे हैं, या वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज़ करने जा रहे हैं, या बीपीएन वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट की क्या क्या प्राइसिंग होती है उसकी भी आपको आइडिया होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए जा रहे हो तो बेस्ट सोल्यूशन वही होगा जो मिनिमम कॉस्ट में हो। मैक्सिमम कॉस्ट में तो आप कुछ भी दे सकते हो कि सारी चीज़ें अगर अच्छी रहें तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अगर बंदा सारे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, आईफोन लिया हुआ है, बहुत महंगी लग्जरी कार ले रखा, तो उसकी लाइफ तो ऐसे ही अच्छी है। बात तो तब है कि जब कम उसमें आप अच्छी चीज़ें दे सको। जैसे अगर 1 लाख का फ़ोन लोगे आप तो अच्छा ही होगा, लेकिन अगर जो क्वालिटी तो उस फ़ोन की है जो 10,000 में बहुत सारे फीचर दे सके, तो इस तरह का कि मतलब आप तभी अच्छे एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनोगे कि जब आप मिनिमम प्राइस में, क्योंकि कंपनी को क्या है, मेन टारगेट उसका है पैसा कमाना और पैसा बचाना। तो ऐसा ना हो कि कंपनी जितना कमा रही हो उससे ज़्यादा आप वहाँ पे लुटा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें प्राइसिंग का बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप जैसे नेट गेटवे यूज़ कर रहे हो, प्राइस हाई है, अब उसके सिवा आप और क्या यूज़ कर सकते थे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए बीपीएन कनेक्शन। अब बीपीएन कनेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है कि जैसे हमारा कोई डेटा सेंटर है, उसको हम AWS पे ले जाना चाहते हैं, AWS से कनेक्ट करना चाहते हैं, या ट्रैफिक का कुछ वो करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए बीपीएन यूज़ होता है। तो बीपीएन का क्या यूज़ है, कैसे कनेक्ट करते हैं, बीपीएन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस कंपोनेंट का काम क्या होता है, ये सारी डिटेल उसमें पूछी जाती है। उसके बाद देखिए वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड ट्रांजिट गेटवे, जो ये दोनों होते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे का यूज़ आप बीपीसी पेयरिंग में भी करते हैं, और दोनों का यूज़ क्या होता है, बीपीएन में करते हैं। तो बीपीएन के जो सेटअप बनाए जाते हैं उसमें हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ट्रांजिट गेटवे का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्या इनका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या यूजेज है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद देखिए बीपीसी एंड पॉइंट। बीपीसी एंड पॉइंट की मतलब आप प्राइवेटली अपने जो बीपीसी को है किसी दूसरे से उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए बीपीसी एंड पॉइंट आता है। तो उसका क्या एडवांटेज है, उसमें देखिए सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं और क्यों हमें कनेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करते हैं। उसके बाद AWS ट्रैफिक मिररिंग की। AWS ट्रैफिक मिररिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये होता है कि एक सेटअप आपके पास बना हुआ है, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन सर्वर, उसके पैरेलल में एक और सर्वर रहेगा जो आपका डमी सर्वर रहेगा, या मान लीजिए आप एक नॉर्मल सर्वर रहेगा जो प्रोडक्शन में नहीं है। तो जो ट्रैफिक आपके एप्लीकेशन सर्वर में आएगी सेम टाइम वहाँ से वहाँ भी शेयर होती रहेगी, कि क्या होगा कि आप बिना अपने प्रोडक्शन वाले सर्वर को डिस्टर्ब किए सारे लॉग और सारी एनालिसिस वहाँ से कर सकते हैं, या अगर आपको कंप्लाइंस के लिए डाटा स्टोर करना है तो डेटा वहाँ आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद है नेट गेटवे और नेट इंस्टांस। अब देखिए नेट गेटवे नेट इंस्टांस का काम क्या होता है कि जो आपके इंस्टांस होते हैं प्राइवेट सबनेट में बने होते हैं, उनको इंटरनेट एक्सेस देने के लिए नेट गेटवे और नेट इंस्टांस का यूज़ करते हैं। उसको क्या होता है और ये सारी डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको आइडिया लग गया कि इस टॉपिक से अब इसमें आप यहीं पे देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पता हैं, तो वो टॉपिक का आप यहाँ पे देखिए, नहीं तो पहले क्या करिए उसकी वीडियो डिटेल में देख लीजिए। क्योंकि ये ऐसा तो एग्ज़ाम है नहीं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है कि आप बोलोगे कि ये इस ईयर में हुआ था याद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। उस टॉपिक पे आपको क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने टॉपिक आपके अच्छे क्लियर हैं, उसको आप उसके इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए, जो नहीं क्लियर है उसको पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ के फिर आप देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए मैंने एक ये चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप जो जितने भी इसमें क्वेश्चन है करीब 95 और 98 क्वेश्चन है, 100 के आसपास ही हैं। तो अगर मान लीजिए उस क्वेश्चंस में आपको 40% या उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी क्या है आपको बीपीसी टॉपिक जो है वो वीक है। मतलब आपको बेसिक आइडिया है कि क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह पता है, बट आपको डिटेल में नहीं पता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीड टू लर्न एवरी टॉपिक इन डिटेल। क्या करना है, जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक में आपको लग रहा है वीक है। उसके बाद देखिए जो 40 to 60% है, इसमें यह है कि आपको थोड़ी डेफिनेशन पता है, आपको कंपोनेंट की वर्किंग पता है और थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है।
तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, नीड टू वर्क ऑन वीक पॉइंट की जो पॉइंट आपके वीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं तो 60% टॉपिक भी तो आपका अच्छा होगा, मतलब 40% 35-40% आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। तो जिन जिन टॉपिक में फंस रहे हो उन टॉपिक को आप कवर करो। उसके बाद देखिए 60 to 90%, और इस रेंज में क्या है, गुड कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए आप 60% से ऊपर हो, 80% हो, 70% हो, तो इसमें क्या होगा कि टॉपिक तो आप अच्छे से जान रहे हो, लेकिन जहाँ जहाँ सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने पूरा कवर किया जो ऑल पॉसिबल है। तो वो जैसे मान लीजिए वहाँ आप कहीं ना कहीं फंस रहे होगे, जैसे मान लो आप 75 क्वेश्चंस का आंसर दे दिए, 15-20 क्वेश्चन जो सिनेरियो बेस्ड थे वहाँ फंस गए। तो उन टॉपिकों पे आपको काम करना पड़ेगा कि लर्न अबाउट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, आप इसमें जो कवर है वो पूरा पढ़िए। उसके अलावा आपको क्या करना है कि और भी जो आप गूगल वगैरह से देखते हैं और सर्च कर करके वहाँ से आप वो देख सकते हैं, आपको आर्टिकल मिलते रहते हैं। और अगर देखिए मोर देन 90%, अगर 90% से ज़्यादा कवर है तो मतलब आपका ये है कि बीपीसी आपका कंडीशन आपकी वेरी गुड है और बीपीसी आपका पूरा कंप्लीट है। मतलब क्योंकि देखिए इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कवर किया और उसके बाद भी अगर आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन अच्छी है और आपको अब इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पढ़ने का मतलब कोई लिमिट नहीं होता, आप कितना भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि अगर और पॉइंट आपके वीक है उस पर आप मेहनत करो, इसको अभी आप रोक सकते हो। अगर सारे पॉइंट ही वीक है मतलब स्ट्रांग है तो आप और इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो योर बीपीसी टॉपिक फुल्ली कवर्ड फॉर इंटरव्यू, के इंटरव्यू के लिए आपका कवर है 90% से ऊपर पे ही कवर मानिएगा, क्योंकि जो इंटरव्यूअर बैठा है वो फिर भी कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करता जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में अगर आपका 90% से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 7 जवाब दे पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो अपने पास से भी पूछेगा, उसके सामने जो कंडीशन आई होगी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में यही होता है कि वो अपनी कंडीशन बता देगा कि भाई हमारी ये ट्रैफिक आ रही थी और इस ट्रैफिक पे ये दिक्कत आ रहा, क्या रीज़न होगा, या उससे और कुछ डिटेल में वो क्रिएट कभी कर रहा होगा, कोई इशू आया होगा, कोई एरर आई होगी, या वो पूछ लेगा कि इस तरह का एरर आ रहा है तो ये क्या है। फिर भी वो मतलब अगर आप 90% से ऊपर कवर है फिर भी ये आप मान के चलिएगा कि 10 में 7 ही क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे अगर वो थोड़ा सा घुमा रहा। बाकी अगर सिंपल दे रहा तो आप 10 भी जवाब दे सकते हैं। तो ये कहानी आपकी इंटरव्यू में बनती है, जिससे आप अगर जो भी कंडीशन होगी उस अनुसार अपने आप को एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए रेडी होइएगा। तो देखिए अब इसमें आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसमें क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो किसी भी टॉपिक का अगर वो पूछा जाता है, चाहे ये मैंने देखा हुआ चाहे जितना टफ मतलब एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, वो शुरू बेसिक से ही करेंगे, चाहे जिस प्रोफाइल के लिए हो। मतलब ये नहीं वो सीधा बोलेंगे कि वो क्या होता है, वो पहले आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम बीपीसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वो पूछेंगे बीपीसी क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर उसके बाद उसमें डिटेल में पूछना शुरू करेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, की जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है वो क्या होता है। तो अमेजॉन बीपीसी लेट्स यू प्रोविजन ए लॉजिकली आइसोलेट सेक्शन of the Amazon Web Services AWS cloud where you can launch AWS resource in a virtual network that you define, कि एक वर्चुअल नेटवर्क में जो आप AWS के रिसोर्स और सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हो उनका आप यूज़ कर सकते हो। और कैसे ये होते हैं, लॉजिकली आइसोलेटेड। जैसे मान लीजिए एक आपका घर है और एक आपके पड़ोसी का घर है, तो ये दोनों घर क्या हैं, ये दोनों फिजिकली मतलब आइसोलेट है। मतलब एक तरह से आप पार्टीशन जो है दीवार बीच में बनी है, ऐसा नहीं है कि बिना दीवार के आप समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, वो फिजिकली आइसोलेट होता है। एक होता है लॉजिकली, की कॉन्सेप्ट और नेटवर्क के बेस में आइसोलेट किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकली आइसोलेट। जैसे आपके मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर किसी को ऐसे पार्टीशन बना के अलग अलग नहीं, लेकिन ऐसा नंबर ही दिए हैं कि ये आपका नंबर हो गया, ये उनका नंबर हो गया, तो इस तरह का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है वो क्या होता है, लॉजिकली आइसोलेट होता है, और किसमें, नेटवर्किंग वगैरह के बेसिस पे आपकी आईपी और सारी चीज़ें वो डिफाइन होती है। कि मतलब आपके जो अंदर बीपीसी के अंदर जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं AWS का रिसोर्स, उसका किसी दूसरे बीपीसी के अंदर बैठा हुआ बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये होता है आइसोलेट की। मतलब एक तरह से आप पूरी तरह से जो आप इसमें यूज़ कर रहे हो वो ऐसे आप समझो कि अगर आपके घर में एक लड़के का नाम रमेश है और एक बगल में घर के में लड़का है उसका नाम भी रमेश है, तो वो अपने घर में उस
बच्चे को रमेश नाम से बुलाएंगे और आप अपने घर में रमेश नाम से बनाओगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह का होता है कि ये जो है लॉजिकली आइसोलेट है कि आप अपने अंदर वही चीज़ अगर कर रहे हो, सेम आईपी ले रहे हो, सेम सबनेट ले रहे हो, वही अगर वो दूसरे बीपीसी में भी ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीपीसी क्या है आपके आइसोलेट हैं। तो उसके बाद देखिए यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ योर ओन बीपीसी एड्रेस रेंज, क्रिएशन ऑफ सबनेट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउट टेबल एंड नेटवर्क गेटवे की जो आपका क्या होता है आईपी का रेंज हो गया, सबनेट क्रिएट करना हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया या राउट टेबल हो गया, सारी चीज़ें आप क्या है कि आप अपने अनुसार, अपने जिस अनुसार आप चाह रहे हो उस अनुसार ले सकते हो। और इन सर्विसेज में आपका क्या होगा, फुल्ली कंट्रोल होगा, कि मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई और भी एक्सेस कर रहा, कोई चीज़ चेंज कर रहा है, नहीं, आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए बीपीसी, बीपीसी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो सबनेट यूज़ करते हैं, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये तो हम बेसिक एक बीपीसी को सेटअप करने के लिए यूज़ ही करते हैं। तो यही सब उसके मेन कंपोनेंट होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड सबनेट्स, राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, बीपीसी एंड पॉइंट एंड बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन की, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। बीपीसी एंड पॉइंट का यूज़ करते हैं, उसके बाद NACL का यूज़ करते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो गया, उसके बाद नेट गेटवे का यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ करते हैं, बीपीसी पेयरिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आप समझो कि देखो पहले तो और भी इसमें और सारी चीज़ें होती हैं, वो आप उसमें बोल सकते हो कि ट्रांजिट गेटवे भी होता है, उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको भी आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप समझो बेसिक में, तो बेसिक में आपके पास सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे इतना करके, और अगर प्राइवेट सबनेट लिए हो तो नेट गेटवे, इतना करके आपका क्या होता है, एक जो बीपीसी होता है वो कंप्लीट होता। तो इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप जिस अनुसार आपको ज़रूरत है वो आप कंपोनेंट उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज ए सबनेट इन AWS बीपीसी। अब AWS बीपीसी के अंदर सबनेट क्या होता है, अब सबनेट देखिए क्या होता है, सबनेट इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इन योर बीपीसी, इट अलाउ टू पार्टीशन द बीपीसी आईपी एड्रेस स्पेस इनटू स्मॉलर सेगमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या हुआ कि एक बड़ा, जब आप वो क्रिएट करते हैं बीपीसी तो ऑप्शन आता है कि CIDR लेने का, तो CIDR आप ले लेते हैं, तो एक वो मान लीजिए कोई बड़ा रेंज आप उठा लिए, फिर उसमें से छोटे छोटे रेंज को आप सबनेट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी, आपने 500-600 IP का एक कोई वो ले लिया, बीपीसी ले लिया, फिर आप क्या करेंगे उसमें 100 HR को दे देंगे, 100 आप टेक्निकल टीम को दे देंगे, 100 फाइनेंस टीम को दे देंगे, या 100 मार्केटिंग टीम को दे देंगे, ऐसे ऐसे IP आप डिवाइड करते जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबनेट का काम क्या होता है, सबनेट आपका होता है कि एक बड़े रेंज को जो आपने अपने बीपीसी के लिए सेलेक्ट कर रखा है उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देना, कि 30 IP, 40 IP, 32 IP, ऐसे मतलब जो भी 2 के रेंज में होता है वो उस रेंज में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए है व्हाट इज द इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे इज हॉरिजॉन्टली स्केल्ड हाईली अवेलेबल बीपीसी कंपोनेंट दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्टांस टू योर बीपीसी एंड इंटरनेट। अब देखिए जो इंटरनेट गेटवे का बेसिक काम है वो सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो क्या करता है कि जो आपका इंस्टांस है उसको क्या होता है, इंटरनेट में मतलब एक्सेस देता है। उसका काम क्या है कि इंटरनेट को, मतलब आपके इंस्टांस को इंटरनेट तक ले जाना। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा देखिए डेफिनेशन अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा मतलब लगे कि अब देखिए ये हॉरिजॉन्टली स्केल्ड हाईली अवेलेबल की, मतलब कभी इंटरनेट गेटवे के साइड से इशू नहीं आएगा कि भाई इसकी बैंडविड्थ कम है और इतना ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है इंटरनेट से, आपके इंस्टांस पे आ जाएगा, बट आपके इंटरनेट पे गेटवे पे नहीं इशू आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और इसका क्या काम होता है, टू योर बीपीसी एंड इंटरनेट, ये इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि आपका जो वो होता है इंस्टांस उसको इंटरनेट तक ले जाना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ आके एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अगर मैं बीपीसी पे चलता हूँ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि बीपीसी में सबनेट और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेरे पास बीपीसी एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी क्रिएट रहती है,
यहाँ पे अब आप पाओगे योर बीपीसी में, देखिए एक बीपीसी ये सेलेक्ट है, इसका देखिए क्या रेंज है, मैं इसी को डुप्लीकेट यहाँ कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट है, बाकी आप जो क्रिएट करते हैं वो देखिए इसमें है 172.31.0.0/16, मतलब कितना हो गया 2 द पावर 16 IP आपके पास अवेलेबल है। इन दो पोजीशंस का चेंज कर सकते हैं, ये दो फिक्स रहेंगी। अब अगर आप यहीं पे आओगे सबनेट के सेक्शन में, तो सबनेट में भी देखोगे आप शुरू का 2 उसने फिक्स रखा होगा और लास्ट के वो चेंज कर करके छोटे छोटे, देखिए 172.31 सब में सेम रहेगा। उसके बाद इसको चेंज कर करके देखिए 2 द पावर 12 का 2 द पावर 12 का कर करके उसने 6 इसमें सबनेट बना दिए। तो अब ये देखिए जो यहाँ पे 2 द पावर अगर आपका 16 था 2 द पावर 16, तो वो अब क्या हो गया यहाँ पे 2 द पावर 12 कर करके 6 बन गए। तो ये इस तरह का आपका वो डिवाइड होता है। तो ये सबनेट का काम यही होता है, ये आपका एक बीपीसी हो गई और इसके अंदर जो वो रेंज होता है उसको सबनेट में वो डिवाइड करता है। अब इंटरनेट गेटवे होता है, इंटरनेट गेटवे भी देखिए एक डिफ़ॉल्ट बना होता है इसमें। अगर आप यहाँ से उठा के और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा कि इंटरनेट गेटवे काम कैसे करता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ये मान लीजिए बना हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका पूरा बीपीसी है। और ये बीपीसी को कैसे बाहर ट्रैफिक जा रही है और आ रही है किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे आपके बीपीसी के बाउंड्री पे लगा होता है, जस्ट मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करने से पहले कि मतलब यहाँ की जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से जो चीज़ें आपको सर्च की है या रिक्वेस्ट आपने किया है, गेट किया है, वो आपके इंस्टांस तक लाएगा। तो ये काम होता है इंटरनेट गेटवे का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बीपीसी और उसका इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बीपीसी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए कस्टम बीपीसी। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो डिफ़ॉल्ट बीपीसी थी। आपने हमेशा देखा होगा आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करने जाते हैं तो वो एक बीपीसी में ही क्रिएट होता है, बिना बीपीसी के इंस्टांस नहीं क्रिएट होता। पर बहुत बार आपने देखा होगा कि हम इंस्टांस सिर्फ क्रिएट करते हैं, बीपीसी नहीं क्रिएट करते हैं, तो वो इंस्टांस कहाँ जाता है, डिफ़ॉल्ट बीपीसी में जाता है। तो इसीलिए AWS क्या करता है, डिफ़ॉल्ट बीपीसी एक बना के रखता है। बाकी अगर आपको अपने अनुसार मॉडिफाई करना हो तो आप कस्टम बीपीसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वो कैसे जो कस्टम बीपीसी होता है वो डिफ़ॉल्ट बीपीसी से डिफ़र होता है। तो एक ये डिफ़ॉल्ट बीपीसी इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर ईच AWS रीजन एंड कम्स प्री कॉन्फ़िगर्ड विथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग। जो आपका वो होता है बीपीसी, वो क्या होता है डिफ़ॉल्ट वाला, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ होता है कि सारे आपके इंस्टांस पब्लिक में होंगे, सब इंटरनेट पे जा सकते हैं, सब इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होंगे और उसको रास्ता मतलब सारी चीज़ें जो होती है डिफ़ॉल्ट, मतलब एक तरह से समझिए एक ओपन दिया हुआ है कि बिना किसी कंडीशन के उसने बना रखा है। अब जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि इस पर अब कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएँ, कि हम ऐड करेंगे कि इतने ही IP अलाउ हों, इनको ही रास्ता मिले, इतने ही पोर्ट अलाउ हों। तो ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर कस्टम बीपीसी का यूज़ करते हैं। तो कस्टम बीपीसी अलाउ यू फॉर मोर ग्रैनुलर कंट्रोल ओवर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी सेटिंग। अब देखिए जो चीज़ आप बना रहे हो वो तो आप अपने अनुसार बनाओगे। एक होता है कि आप फ्लैट खरीद के उसमें रहने लगते हो, तो आप कहते हो कि ये वाला कमरा इसने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इस वाले स्पेस का हम यूज़ ये कर सकते थे, यहाँ पे एक अलमीरा बना सकते थे, या ये हॉल वाला एरिया है इसको थोड़ा कम करके रूम बड़े बड़े बना देता है। इस तरह का आप देखते होंगे जब लोग रूम वगैरह मतलब फ्लैट खरीदने जाते हैं या रहने के लिए, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। और जब एक आप खुद बना रहे हो कि आप अपने अनुसार अपने डिज़ाइन के अनुसार बना रहे हो, फिर आप ये बात नहीं बोल सकते हो भले ख़राब ही रहे। तो वही होता है कि कस्टम बीपीसी का काम ये है कि आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर लो कि आपको क्या क्या परमिशन देनी है, क्या क्या कंट्रोल रखना है, कितनी IP लेनी है, कितने सबनेट लेने हैं, सारी चीज़ें, किस किस इंस्टांस को इंटरनेट का रास्ता देना है, कौन कौन से इंस्टांस को प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करना है, तो वो सारे आपके कंट्रोल में रहते हैं। तो वही डिफरेंस होता है कि कस्टम मतलब आपको नाम से ही लग रहा हो कि अपने अनुसार आप कस्टमाइज़ करवा सको। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BPC ओनली एंड BPC एंड मोर व्हेन वी क्रिएट अ BPC। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। चूज BPC ओनली व्हेन यू क्रिएट ओनली ए BPC और चूज BPC एंड मोर टू क्रिएट अ BPC एंड अदर नेटवर्किंग रिसोर्सेज लाइक सबनेट, राउट टेबल, नेट गेटवे एंड BPC एंड पॉइंट। अब आप BPC के बारे में कितना भी पढ़े हो, लेकिन अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये BPC ओनली क्या होता है, BPC एंड मोर और कहाँ आता है ये। तो
तो क्या होता है जब आप बीपीसी क्रिएट करने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, मैंने उसकी लैब भी कराई है। एक बीपीसी ओनली आता है, एक बीपीसी एंड मोर आता है। तो देखिए बीपीसी ओनली में ये होता है कि उसमें आप सिर्फ बीपीसी क्रिएट कर लोगे, फिर उसके बाद आपको अलग से सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, अलग से आपको राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, अलग से आपको इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा और पूरा फिर यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा जो आपके पास होता है वो बीपीसी एंड मोर होता है। तो बीपीसी एंड मोर में क्या होता है कि जैसे ही आप बीपीसी क्रिएट करने जाते हो तो साथ ही साथ उसका पब्लिक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट हो जाता है, राउट टेबल का ऑप्शन पूछता है क्रिएट करने, नेट गेटवे अगर आपको चाहिए क्रिएट कर सकते हैं, बीपीसी एंड पॉइंट चाहिए क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट सेटअप जो जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो क्या है कि एक सिंगल क्लिक में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है और आपको बाद में मतलब अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट बीपीसी में जाएंगे तो देखिए दो ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप बीपीसी क्रिएट करेंगे बीपीसी ओनली में, तो यहाँ पे देखिए आप बीपीसी का नाम डाल दिया, आपको CIDR ले लिया और उसके बाद क्रिएट, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे बीपीसी एंड मोर में, तो देखिए बीपीसी मोर में पहले तो आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करिए, CIDR आपने ले लिया। उसके नीचे आएंगे तो देखिए ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर रखा है कि कितनी अवेलेबिलिटी जोन लेनी है, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने लेने हैं, 0 या 2, आपको प्राइवेट सबनेट कितने लेने हैं वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके जो CIDR आए हैं उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें देखिए 4000 जो IP है वो है, उससे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेट गेटवे अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं 1 या 2 जैसे, और नहीं तो आप वो नन कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आपके पास होता है, इन 1 AZ और 1 पर AZ, की जैसे एक आपको लेना है कि हर AZ के लिए आपको एक एक लेना है अवेलेबिलिटी जोन के लिए, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीपीसी एंड पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं नन में या S3 गेटवे में, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक साथ एक सिंगल क्लिक पे ये सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट होने लगती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दो ऑप्शन होता है और ये पूछा जा सकता है, अगर आपने काम किया तभी आप ये बता सकते हो, नहीं तो आपको ये आइडिया नहीं होता। अब देखिए ये बीपीसी एंड मोर का ऑप्शन हो गया एंड बीपीसी ओनली, ये दो ऑप्शन होते हैं। उसके बाद देखिए दिया व्हाट इज CIDR नोटेशन। अब CIDR नोटेशन क्या होता है, आपने पहले अगर पढ़ा होगा, अगर आपने IT सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या नेटवर्किंग का पढ़ रखा होगा तो आपने देखा होगा हम लोग पढ़ते थे कि क्लास A IP, क्लास B IP, क्लास C IP, इस तरह का। अब उसके बाद क्या आया नोटेशन, उसके बाद आया कि क्लासलेस बना देना, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब उसमें तरीका क्या होता है नोटेशन की, CIDR नोटेशन इज अ मेथड फॉर एलोकेटिंग IP एड्रेस एंड राउटिंग IP पैकेट, इट रिप्रेजेंट IP एड्रेस एंड देयर एसोसिएट राउटिंग प्रीफिक्स। अब देखिए उसका क्या काम होता है कि वो आपकी IP का एक रेंज बना देता है। अब जैसे देखिए ये इसने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया 192.168.1.0/24। अब 24 यहाँ पे है तो ये हो गया कि मतलब 24 बिट फिक्स हो गई, तो यहाँ की फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई, 8 होती है ये, और ये चेंज होगा। अब ये चेंज होता होता कहाँ से जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, ऐसे ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 256 तक अपना जाएगा। तो कितना रेंज बनेगा यहाँ पे 255 तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 फिक्स है तो कितने बचे 8 टू द पावर 8। अब टू द पावर 8 आपका कितना हो गया, टू द पावर आपका 256 हो गया। तो यहाँ पे आप 256 IP यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यही आप देखेंगे अगर यहाँ पे 30 होता तो केवल 4 IP आप ले सकते थे, उसमें आती। अगर आप मान लीजिए 28 होता तो 2 द पावर 4 हो गया जो आपका 16 IP, उतनी IP सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे आपको आती। जैसे आप देखेंगे कोई IP सेलेक्ट करते हैं /32 आता है तो वही IP ही फिक्स है, उसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक IP और यही IP। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था लैब में कि जब अगर कोई हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं और उसके सिक्योरिटी ग्रुप में हम सेलेक्ट करते हैं माई IP, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ /32 लिख के आता है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ जो आपकी IP है वही आपको उसमें मिल रही है, एक IP। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आगे आते हैं कि नेट क्या होता है, व्हाट इज़ द नेट गेटवे। नेट गेटवे देखिए होता क्या, दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक नेट गेटवे होता है, एक नेट इंस्टांस होता है। तो सबसे पहले देखिए काम क्या होता है, नेट गेटवे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे अलाउ इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट व्हाइल प्रिवेंटिंग इनबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। इसका काम क्या है मैंने आप बहुत डिटेल में बताया भी था बीपीसी वाले जो हम लैब किए हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट है, कि जब भी जैसे कोई आदमी आपके समझ लीजिए आपके जो घर में है वो बंदा बाहर जाना चाह रहा है तो वो क्या होगा
वो उस सिचुएशन के लिए एक वो बोलते हैं ना कि पापा जा रहे हैं तो उनको बता दो, वो सामान ले आएंगे, अगर आपको देखना हो तो वीडियो कॉल से देख लो या इस तरह का। तो नेट गेटवे का काम वही है कि आपका इंस्टांस तो रहेगा प्राइवेट में, लेकिन उसको ले जाएगा इंटरनेट पे, जो चीज़ें वो एक्सेस करना चाह रहा वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन कोई इंटरनेट का बंदा चाहे कि हम इस इंस्टांस तक पहुंच जाए तो वो नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि भाई इंस्टांस के पास तो पब्लिक आईपी ही नहीं है, पहुंचेगा कैसे? तो ये तरीका होता है कि आपको अपने इंस्टांस को, जैसे डेटाबेस वगैरह के जो आपके इंस्टांस होते हैं, या अगर आप कुछ लॉग रख रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसको आप नहीं अलाउ करना चाहते हैं, तो इन सब इंस्टांसेस को क्या होता है, इंस्टांस को आप प्राइवेट सबनेट में रखते हैं और इनको इंटरनेट पे जब जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जब जाना होता है तो किससे जाते हैं? नेट गेटवे से। जैसे बेसिकली मान लीजिए आपने डेटाबेस सर्वर बनाया तो उस पर भी उसका पोस्टग्रेल या MySQL आपको इंस्टॉल करना, अपडेट करना है, या मान लीजिए बाद में उसमें पैच अपडेट करना है, या मान लीजिए कोई और चीज़ उसमें डाउनलोड करनी है, PHP डाउनलोड करनी है, या जावा जो भी आपका वर्जन है वो डाउनलोड करना है। तो उन सब के लिए क्या होगा, आपको तो इंटरनेट पे रेगुलर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना जाए काम चल जाएगा। तो उसी के लिए नेट गेटवे आया है कि ये क्या करेगा, ये आपके सेटअप को इंटरनेट पे पहुंचा देगा, बट इंटरनेट से चीज़ें आपके जो इंस्टांस है उस पर नहीं आने देगा। क्वेश्चन ये है कि कैन नेट गेटवे और नेट इंस्टांस वर्क विद प्राइवेट आईपी, की जो आपका नेट गेटवे है या नेट इंस्टांस है वो प्राइवेट आईपी के साथ काम कर सकता है। ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अगर काम किए हो तभी आप बता पाओगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नो नेट गेटवे और नेट इंस्टांस रिक्वायर्ड ए पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी। नेट गेटवे और नेट इंस्टांस मस्ट बी क्रिएट इन पब्लिक सबनेट। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। एक तो ये पूछ सकते हैं कि नेट गेटवे और नेट इंस्टांस जो है आपके प्राइवेट सबनेट में क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, नेट गेटवे और नेट इंस्टांस को आपको क्या करना है, पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना, और पब्लिक आईपी या इलास्टिक आईपी उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जिस बंदे को खुद इंटरनेट पे जाने का एक्सेस होगा वही तो आपको ले जाएगा। अगर जो आदमी मार्केट जानता ही नहीं है वो आपको कैसे मार्केट ले जाएगा? तो स्वाभाविक बात है कि वही आपको एक्सेस दे सकता है जिसके पास वो एक्सेस हो। तो नेट गेटवे नेट इंस्टांस के पास जब पब्लिक आईपी या इलास्टिक आईपी रहेगी तब वो क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे, वो पब्लिक सबनेट में होंगे, तभी वो किसी दूसरे को कनेक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, वो सबनेट से रिलेटेड भी पूछेंगे और आईपी का भी पूछेंगे। तो ये दोनों बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वाई नेट गेटवे इज बेटर देन नेट इंस्टांस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट गेटवे जो है वो नेट इंस्टांस से क्यों बेटर है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। नेट गेटवे मैनेज्ड बाय AWS, हाईली अवेलेबल, हायर बैंडविड्थ, सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज्ड बाय AWS। की जो आपका नेट गेटवे है वो एक तरह से जैसे आपका इंटरनेट गेटवे था कि उसकी बैंडविड्थ और ये अवेलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा कि कभी इंटरनेट गेटवे डाउन हो जाए, उस तरह की सिचुएशन आपके नेट गेटवे में भी नहीं आएगी। इसको मैंने डिटेल में बता भी रखा है कि क्या इसके डिफरेंस होते हैं, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो नेट गेटवे मैनेज क्या होता है, AWS मैनेज करता है, हाईली अवेलेबल होता है, बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, सिक्योरिटी ग्रुप और जो ये सारी चीज़ें रहती है वो AWS मैनेज करता है। और जो आपका वहीं आप देखो इंस्टांस, तो इंस्टांस आपको पता ही है कि आप T2 माइक्रो ले रहे हो, T2 स्मॉल ले रहे हो, T2 लार्ज ले रहे हो, जिस अनुसार लोगे उस अनुसार आपको बैंडविड्थ मिलेगी, उस अनुसार आपको बैंडविड्थ मिलेगी। उसके बाद उसमें आपको जितना भी अवेलेबिलिटी जोन में कभी होता है कि आपके इंस्टांस का सिस्टम चेक फेल होने लगता है या किसी रीजन से डाउन होता है, CPU यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो गया, तो इस तरह के सब इशू भी आते हैं इंस्टांस पे। इसीलिए बोला जाता है कि जो नेट गेटवे है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किससे, नेट इंस्टांस से। और मस्ट है इलास्टिक आईपी, ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। मैं वही वो आपको बता रहा था कि एक एक क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं। तो ये देखिए ये अलग क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया कि जो नेट गेटवे है और नेट इंस्टांस, उसमें हम नेट गेटवे को क्या है पब्लिक आईपी में यूज़ कर सकते हैं, तो बोलेगे आप नहीं, उसके लिए क्या होगा, इलास्टिक आईपी होगी। जो आपका नेट इंस्टांस है उसके लिए आप पब्लिक और स्टैटिक दोनों आईपी यूज़ कर सकते हो, बट नेट गेटवे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक आईपी की ज़रूरत है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ सेम उसी क्वेश्चन में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे आपका ये पब्लिक सबनेट हो गया, ये पब्लिक सबनेट हो गया, ये आपका प्राइवेट सबनेट हो गया एक अवेलेबिलिटी जोन में।
एक यहाँ पे बना हुआ है पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। अब देखिए जो आपका पब्लिक सबनेट है, इसके पास जो इंस्टांस है वो तो इंटरनेट पे इंटरनेट गेटवे के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरत। यहाँ पे भी देखिए जो आपके पब्लिक सबनेट में बने हुए हैं वो यहाँ से वो सीधा इंटरनेट पे जा सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका प्राइवेट सबनेट है वो नहीं जा सकता। तो देखिए वो कहाँ कनेक्ट होगा, वो जैसे मान लीजिए वो बोलेगा कि हमें घर से बाहर जाना है या वो बोलेगा कि हमें इंटरनेट का एक्सेस करना है, तो वो क्या होगा, वो इंटरनेट उस पर नेट गेटवे के पास जाएगा। फिर नेट गेटवे वहाँ पे जो पब्लिक सबनेट में क्रिएट होता है वो उसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू कहाँ ले जाएगा, इंटरनेट पे। और ये जैसे प्राइवेट सबनेट है ये नहीं कनेक्ट हो पाएगा क्योंकि ये नेट गेटवे से नहीं कनेक्ट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके पब्लिक सबनेट होते हैं, पूछा ये भी जा सकता है कि जो आपके पब्लिक सबनेट में इंस्टांस क्रिएट है तो उसको नेट गेटवे से कनेक्ट करके हमें इंटरनेट पे ले जाना है, तो आप बोलोगे ये कर सकते हो, बट ये यूजलेस सिचुएशन है। क्यों यूजलेस सिचुएशन है कि जब वो डायरेक्ट जा सकता तो उसको एक साथ और ले जाके और उसको खर्चा क्यों बढ़ाना कि नेट गेटवे का आपको चार्ज देना है, वो देना है। नेट गेटवे तभी यूजफुल है जब आपका प्राइवेट सबनेट हो कि भाई वो आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा भी तो हो। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा जो आपका नेट गेटवे हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट ए बीपीसी विथ स्पेसिफिक सीआईडीआर ब्लॉक इन AWS। कि जैसे अगर आपको एक अभी बोल दिया गया कि अब इसमें वो भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि जो भाई जो बीपीसी है वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसका सीआईडीआर रेंज बहुत ज़्यादा हमें छोटा करना है। तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा करो, आप एक नई बीपीसी क्रिएट कर लो और उसमें आपका जो सीआईडीआर है उसके आप जो जो रेंज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो देखिए क्या तरीका होता, गो टू बीपीसी कंसोल, क्लिक क्रिएट बीपीसी एंड स्पेसिफाई द सीआईडीआर ब्लॉक यू वांट फॉर योर बीपीसी। जो अपने बीपीसी के लिए चाहते हैं उसका आप यूज करोगे। यू कैन ऑल्सो सेटअप एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सच एज टेनेंसी एंड डीएनएस रिजोल्यूशन एज नीडेड। तो ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बीपीसी ओनली है, यहाँ पे देखिए सीआईडीआर दिया। आप यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो ये 10.0.0.0/28 भी ले सकते हो, ये भी सीआईडीआर ले लोगे कोई इशू नहीं है। इसको आप अगर करना चाहो 26 भी कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये मतलब जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप सीआईडीआर ले सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्लैश लगाना है क्योंकि ये क्लासलेस। अब अगर आप करोगे तो अब नहीं क्रिएट होगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए एरर आ गया कि ये वैलिड नहीं है। वैलिड और रेंज की साइज क्या है, /26 से 28 के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप 30 भी, जैसे भी यहाँ पे आप 30 लेने लगो तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आईपी आप सोचो कि 4 आईपी ही आप उसको दे ही रहे हो और 5 आईपी तो मैंने आपको बताया AWS को खुद चाहिए होती है। तो इसीलिए वो बोला है कि 28 से कम आप नहीं कर सकते हो। 29 अभी करोगे तो नहीं क्रिएट होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा कि आप टोटल 6 आईपी दे रहे हो, 5 तो उसको चाहिए, आपको एक ही आईपी मिलेगी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मिनिमम जो आपका है 28 तो क्रिएट ही करो और जो मैक्सिमम रेंज है उसको आप क्या कर सकते हो 16, मतलब 2⁴ आईपी आपकी बच रही हैं। तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें 2⁴ बचेगी और इसमें 16 बचेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब अगर आपसे कोई बोलता है कि हमें कस्टम सीआईडी मतलब स्पेसिफिक सीआईडीआर चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि आप एक नया क्रिएट कर लो बीपीसी और उसमें आप अपने अनुसार सीआईडीआर ले सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है, हाउ डू यू डिवाइड ए लार्ज सीआईडीआर ब्लॉक इनटू स्मॉलर सबनेट। देखिए ये चीज़ मैं अभी आपको पिछले उसमें ही बता दिया कि जो एक लार्ज सीआईडीआर होता है उसको स्मॉल में डिवाइड कर करके, जैसे इसके 16 है तो ये 2 16 छोड़ के यहाँ से आप 1 2 3 4 ऐसे कर करके चेंज कर करके जितना भी करना चाहें और जिस सेगमेंट में करना चाहें वो कर सकते हैं। यूज ए सबनेट कैलकुलेटर टू डिवाइड लार्ज सीआईडीआर ब्लॉक इनटू स्मॉलर सीआईडीआर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ए सीआईडीआर ब्लॉक ये है 10.0.0/16 block, you could create subnets like 10.0.1.0/24 and 10.0.2.0/24। इस तरह से आप उसको डिवाइड करते हुए जा सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। अब 2 सबनेट होते हैं
जो आपका एक पब्लिक सबनेट होता है, एक प्राइवेट। अभी मैंने जो पिछला उसमें डायग्राम दिखाया था उसमें दिखाया भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये आपका पब्लिक सबनेट है, ये प्राइवेट। पब्लिक सबनेट में क्या, जो इंस्टांस वगैरह क्रिएट होंगे वो क्या होगा, उनको इंटरनेट पे जाने का रास्ता पता होगा। जो प्राइवेट सबनेट होंगे उसको आपको उसमें जो इंस्टांस क्रिएट होंगे या तो नेट इंस्टांस हो, या फिर अगर आपके नॉर्मल इंस्टांस है तो आप उनको किससे, नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे ले जाओगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पब्लिक सबनेट हैव ए राउट टू द इंटरनेट वाया एन इंटरनेट गेटवे। क्या होता है कि उनके पास इंटरनेट पे एक प्रॉपर जैसे राउट टेबल में डिफाइंड पाथ होता है, उसके थ्रू वो जा सकते हैं। वाइल प्राइवेट सबनेट डू नॉट, कि प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट पे जाने का रास्ता नहीं पता होता, वो इंटरनेट गेट वो कैसे जा सकते हैं इंटरनेट पे, वो नेट गेटवे या नेट इंस्टांस के थ्रू जा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए दिया है हाउ डू यू कॉन्फ़िगर ए सबनेट टू बी प्राइवेट। जो अभी जो मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो सबनेट प्राइवेट सबनेट होते हैं उनको क्या होता है, इंटरनेट पे जाने का रास्ता नहीं पता, तो आप इंटरनेट पे जाने का रास्ता उनको राउट टेबल में नहीं डिफाइन करोगे, कोई रूट पर्टिकुलर नहीं दोगे, तो वो इंटरनेट पे नहीं जाएंगे, वो क्या होंगे, प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर दैट द सबनेट डज नॉट हैव ए राउट टू एन इंटरनेट गेटवे। क्या होगा, इंटरनेट गेटवे पे जाने का उनको रास्ता ही नहीं पता होगा कि इंटरनेट गेटवे से एक्सेस करके वो इंटरनेट को कर सके। प्राइवेट सबनेट शुड हैव ए राउट टू ए नेट गेटवे और नेट इंस्टांस फॉर इंटरनेट एक्सेस इफ नीडेड। तो वो क्या होगा, प्राइवेट सबनेट में हम क्या यूज़ करते हैं, नेट गेटवे नेट इंस्टांस। देखिए इस बात को कितनी बार बोल दिया, तो ये आप याद रखिएगा, नेट गेटवे और नेट इंस्टांस का यूज़ किया जाता है किस लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आगे अगर बढ़ते हैं तो दिया है हाउ डू यू इनेबल इंटरनेट एक्सेस फॉर ए इंस्टांस इन अ प्राइवेट सबनेट। जो प्राइवेट सबनेट में है उस इंस्टांस को आप इंटरनेट एक्सेस कैसे दोगे। ये देखिए बात अभी हम पिछली बार उसमें भी कर चुके हैं कि कैसे दे सकते हैं और उसका क्या स्टेप होता है, क्या मेथड होता है। तो देखिए एक आपको ये पता चल गया ना कि नेट गेटवे और नेट इंस्टांस के थ्रू देते हैं, लेकिन कैसे सेटअप होता है कि सेटअप पर नेट गेटवे और नेट इंस्टांस इन अ पब्लिक सबनेट। कहाँ पे आपको क्रिएट करना है, पब्लिक सबनेट में। एंड राउट इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक फ्रॉम द प्राइवेट सबनेट टू द नेट गेटवे। तो क्या होगा, आपको जो ट्रैफिक होगी वो प्राइवेट सबनेट से कहाँ पे करनी होगी, नेट गेटवे या नेट इंस्टांस जो आपका है वहाँ के लिए। फिर इंश्योर दैट द राउट टेबल ऑफ द प्राइवेट सबनेट डायरेक्ट ट्रैफिक टू द नेट गेटवे इंस्टांस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो आपका इंस्टांस है उसको आपको क्या करना है, नेट गेटवे तक जाने का रास्ता दे देना, और उसको क्या, नेट गेटवे को इंटरनेट का एक्सेस रहता ही है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो भी जैसे आप जब कॉन्फ़िगर करोगे, जैसे हम अगर बात करते हैं सबनेट लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, उसको रास्ता देते हैं इंटरनेट गेटवे के थ्रू। उसी तरह से आपको जो इंस्टांस और जो आपका प्राइवेट सबनेट है उसको आपको क्या करना है, उसको एक्सेस देना है किसके थ्रू, नेट गेटवे के थ्रू। तो नेट गेटवे के थ्रू जाएगा तो नेट गेटवे सबको एक्सेस नहीं रहेगा, मतलब जो नेट गेटवे के थ्रू इनबाउंड ट्रैफिक आउटबाउंड जाने, मतलब जो बाहर ट्रैफिक जाएगी उसको जाने देगा, और जो अंदर आएगी उसको डिनाई कर देगा। तो एक तरह से आपका जो पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कैन यू हैव ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस इन डिफरेंट बीपीसी। कि जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर लॉजिकली आइसोलेट है, कि अगर आपके घर में भी एक लड़के का नाम रमेश है और पड़ोस के घर में भी एक लड़के का नाम रमेश है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कब तक दिक्कत नहीं आएगी, जब तक दोनों घर एक साथ कहीं नहीं इकट्ठा होंगे। जैसे मान लीजिए वो अपने घर में रमेश नाम से बुला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में एक लड़के का नाम रमेश है, उसको आप लोग बुला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ, दोनों घर एक साथ आ गए, फिर आप बोलोगे कि रमेश तो दोनों आएंगे, या कुछ हो सकता है उसको लगे कि उनको बुला रहे हैं इसलिए नहीं आएगा, और दूसरे वाले को लगे कि उनको बुला रहे होंगे इसलिए, तो तब इशू है। उससे पहले कोई नहीं, जब तक आप आइसोलेट हो तब तक कोई भी इशू नहीं है। तो यही बात आप ध्यान भी रखिएगा। एज डिफरेंट बीपीसी कैन हैव ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस इफ दे आर नॉट कनेक्टेड। तब तक कोई इशू नहीं है जब तक क्या हो कि वो दोनों आपस में ना कनेक्ट हो। जैसे बीपीसी पेयरिंग हम करते हैं। हाउ एवर ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस कैन कॉज राउटिंग इशू इफ बीपीसी आर कनेक्टेड। कब इशू आएगा, जब आपके बीपीसी आपस में कनेक्ट होने लगेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बात आप जरूर बोलिएगा कि तब तक कोई इशू नहीं है जब तक हम बीपीसी पेयरिंग या बीपीसी को कनेक्ट नहीं करते हैं ट्रांजिट गेटवे या किसी मेथड से, तब तक कोई इशू नहीं है। क्योंकि सारे बीपीसी वो अपना इंडिविजुअल है, वो अपना इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल जब रहेगा तो उसमें आप कुछ भी वो ऐड रहेगा,
कोई इशू नहीं है, कोई आईपी ले सकता है, कोई नेम सेलेक्ट कर सकता है, कोई सबनेट सेलेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दोनों कंबाइन होंगे तब इशू आएगा। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो एकदम बढ़िया आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा कि कोई, अब जैसे आपका जो नाम है वो दूसरे शहर में या दूसरे गांव में या दूसरे कॉलोनी में किसी दूसरे का भी नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोग एक साथ होंगे तब अगर सेम नाम मिलता है तब कंफ्यूजन होगा कि भाई किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अगला दिया है, हाउ कैन यू एक्सटेंड ए बीपीसी आईपी एड्रेस रेंज। जो आपका बीपीसी का एक आपने सीआईडीआर ले रखा है उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यू कैन मॉडिफाई द बीपीसी सीआईडीआर ब्लॉक यूजिंग द ऐड सीआईडीआर ऑप्शन इन द बीपीसी कंसोल। क्या होता है, ऐड सीआईडीआर के थ्रू आप उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बट क्या होता है, साइज को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना ही अलाउ है, क्योंकि कम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हम EC2 इंस्टांस पे वॉल्यूम लेते हैं उसकी साइज सिर्फ बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो आप कम कर रहे हैं तो आप ये कैसे समझोगे कि कौन से ब्लॉक में कोई डाटा नहीं है, कौन से ब्लॉक में कोई डाटा है। तो आपका क्या होता है, डाटा करप्ट हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप उसको सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 32 IP का एक CIDR लिया, अब आप उसको बोल रहे हो मैं 16 का करूँगा, तो जो 16 IP जा रही है हो सकता है वो 16 IP किसी के साथ एसोसिएट हो, फिर उसको प्रॉब्लम आएगी और वो इशू करेगा। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि CIDR रेंज को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो। नोट दैट द रेंज कैन ओनली बी एक्सटेंडेड, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, कि कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना कि ये IP किसको आप दिया है और कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब आप रेंज कम कर रहे हो तब भी आपको ये नहीं पता है कि मतलब जो आप रेंज कम कर रहे हो उसमें से कोई IP कौन कौन सी IP जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप एक रेंज कम करते हो। जैसे मान लीजिए अगर 16 IP कम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट करके कि ये IP हटा दो हमारी यूज़ नहीं है, वो एक रेंज कम करेगा। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आप सिर्फ उसको इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखिए व्हाट इज अ राउट टेबल। अब राउट टेबल क्या होता है, राउट टेबल इज ए सेट ऑफ रूल कॉल्ड राउट दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन व्हेन नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम योर सबनेट और गेटवे इज डायरेक्टेड। तो सिर्फ इसका काम यही है, रास्ता बताना। राउट टेबल एक तरह से आप ये समझो उसमें कुछ रूल फिक्स होते हैं कि जिसको आपको फॉलो करके आप डिफाइन करोगे कि भाई इसको इंटरनेट पे जाने का एक्सेस है, इसको नहीं है, या इसको किसी और सर्विस के लिए एक्सेस है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पे जाने के लिए बीपीसी पेयरिंग में भी यूज़ होगा। मतलब एक तरह से आप समझो कि आप किसी सबनेट को डिफाइन कर रहे हो कि ये सबनेट कहाँ कहाँ जा सकता है, तो उसको आपको या कौन कौन सा सब मतलब आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, राउट टेबल में वो रूल डालने होंगे कि इसको इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट पे अलाउ कर दो, इसको नेट गेटवे से एक्सेस है नेट गेटवे से, इसको क्या है दूसरे बीपीसी का एक्सेस करना है बीपीसी पेयरिंग के द्वारा तो उसका अलाउ कर दो। तो इस तरह से इसमें अलाउ किया जाता है। उसके बाद अब आप देखते हैं व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट राउट टेबल इन अ बीपीसी। मैंने आपको बताया था कि जब क्रिएट होता है तो आपका इंटरनेट गेटवे एक क्रिएट होता है, एक आपका सबनेट क्रिएट होता है, मतलब जितने उस रीजन में रहते हैं, बीपीसी क्रिएट होता है, और एक राउट टेबल भी रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ही रहती हैं डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उसमें आपका राउट टेबल भी रहता है। तो द डिफ़ॉल्ट राउट टेबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड विथ ए डिफ़ॉल्ट रूट दैट डायरेक्ट ट्रैफिक इन द इंटरनेट गेटवे इफ डिफ़ॉल्ट रूट इज डिफाइंड। कि क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट बनेगा, मैंने आपको बोला कि मतलब सब फ्री है, उसमें वो नहीं है कि कुछ भी कंडीशन उन्होंने बना रखा। तो उन्होंने बना रखा है कि भाई इस सबनेट को क्या है पब्लिक मतलब इंटरनेट पे जाना अलाउ है, तो उसने इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट कर रखा है। किससे, डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे से, वो अपने आप कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कनेक्ट करना हो, और ट्रैफिक को वो भेज सकता है इंटरनेट पे। तो सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट होती हैं उसमें परमिशन ज़्यादा होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें उसको भी आप काफ़ी कम परमिशन कर दोगे, फिर मतलब उसको जो नया बंदा या जो बिगिनर है जिसको नहीं आइडिया है उसको वो करने में प्रॉब्लम आएगी कि कैसे उसको डिफ़ाइन करे, क्या क्या परमिशन दे। तो इसीलिए शुरू में रहता है कि सारी चीज़ें फ्री रहती हैं, धीरे धीरे उस पर आप कंट्रोल लगाते हो। उसके बाद आप देखते हो हाउ डू यू कॉन्फ़िगर राउट टेबल फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। कि राउट टेबल जो होता है वो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट के लिए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो पब्लिक के लिए होगा उसमें ये होगा कि इंटरनेट गेटवे पे जाने का रास्ता होगा, जो प्राइवेट सबनेट पे होगा उसको आपको VPN हो गया या आपका नेट गेटवे नेट इंस्टांस हो गया उससे कनेक्ट करने के लिए वो होगा रास्ता।
तो फॉर पब्लिक सबनेट द राउट टेबल शुड इंक्लूड ए रूट टू द इंटरनेट गेटवे के लिए हो गया। फॉर प्राइवेट सबनेट द राउट टेबल टिपिकली हैज रूट टू नेट गेटवे और बीपीएन कनेक्शन। जो आपका नेट गेटवे या बीपीएन कनेक्शन है उसके लिए आपका वो यूज़ हो रहा है कि जो आप जो दो आपके बनेंगे राउट टेबल, एक आपका बनेगा किसके लिए, प्राइवेट पब्लिक के लिए, कि जिसमें आपको इंटरनेट पे जाने का रास्ता होगा किसके थ्रू, नेट गेटवे के थ्रू। और जो आपका प्राइवेट सबनेट होगा उसको क्या होगा, उसको या तो अगर आप भेजना चाह रहे हो तो नेट गेटवे पे जाने का रास्ता होगा, बीपीएन पे होगा, या हो सकता है दोनों पे ना हो, क्योंकि आपको ऐसा भी कर सकते हो कि आपने क्रिएट किया उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं देना चाहते हो, तो वो भी कंडीशन होती है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद देखिए व्हाट आर द नेटवर्क एसीएल। अब एसीएल क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है आपका, तो देखिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो आपका NACL होता है, प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एट द सबनेट लेवल। जैसे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे और सिक्योरिटी ग्रुप से मिला के जरूर पूछते हैं। क्या होता है कि अब देखिए जैसे आपका ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप, वो आप क्या करते हो, इंस्टांस पे लगाते हो कि इस पोर्ट को अलाउ है, इस पोर्ट का इनबाउंड, इस पोर्ट का इनबाउंड अलाउ है या नहीं। तो वैसे ही होता है नेटवर्क एसीएल जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, प्रोवाइड ए एडिशनल लेयर ऑफ द सिक्योरिटी एट द सबनेट। ये किस पे लगता है, सबनेट लेवल पे लगता है, ये इंस्टांस लेवल पे नहीं लगता। पहला डिफरेंस ये होता है। और दे आर स्टेटलेस एंड कंट्रोल ट्रैफिक बेस्ड ऑन द रूल अप्लाइड टू द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। तो ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है, मतलब जैसे आप अगर सिक्योरिटी ग्रुप में बात करोगे तो ये स्टेटफुल होता है, कि मतलब अगर आपने इनबाउंड दे दिया तो वो बंदे को आपको आउटबाउंड भी देना है। जैसे आपके घर के अंदर कोई बंदा आ गया तो आपको क्या करना, उसको जाना भी तो जाने भी देना। ऐसे नहीं बोलोगे आपकी अच्छा तुम्हें आने की परमिशन थी, जाने की नहीं है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ये होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपका NACL होता है तो वो क्या करता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो बोलता है कि अलग अलग दिखाओ। अगर जैसे कोई बंदा घर के अंदर आया और घर से बाहर जा रहा है, 2 पास होना चाहिए, कि एक घर के अंदर अलाउ करना हो और बाहर निकल के जाने देने के लिए भी एक पास हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दे आर स्टेटलेस एंड कंट्रोल ट्रैफिक बेस्ड ऑन। तो ये जो होते हैं स्टेटलेस की मतलब इनबाउंड भी आपको देना है तो आउटबाउंड भी देना है। और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या करते हो कि अलाउ करते हो कि इस ट्रैफिक को आना है और बाकी सबका डिनाई होता है। इसमें क्या होता है, आप अलाउ डिनाई दोनों कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके सिक्योरिटी ग्रुप में कंडीशन आ गई कि आपको पोर्ट 80 अलाउ नहीं करना, बाकी सारे पोर्ट अलाउ करने, तो उसकी कोई कंडीशन आप नहीं बना सकते हो। लेकिन इसमें बना सकते हो कि आप पोर्ट 80 को डिनाई कर दो। तो ये डिफरेंस होता है। और इसी तरह का मतलब जो आपका नेटवर्क ACL होता है काफ़ी एडवांस होता है सिक्योरिटी ग्रुप में, उसमें आप स्पेसिफिक IP और इस बेसिस पे भी डिनाई अलाउ सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद देखिए व्हाट हैपन व्हेन यू फॉरगेट योर सबनेट टू एसोसिएट विद नेटवर्क ACL। अब देखिए हर जो आपका नेटवर्क ACL है, जो आपका सबनेट है, उस पर जैसे आपका इंस्टांस है उस पर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगानी होती है, वैसे आपके पास जो सबनेट है उस पर भी एक नेटवर्क ACL लगाना होता है। सबनेट पे हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही लगेगा। जैसे आपका इंस्टांस जो है उस पर एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप लगता है, लेकिन जो आपका नेटवर्क ACL है उस पर मतलब आपका सबनेट है उस पर सिर्फ एक ही लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप भूल जाते हैं ऐड करना तो क्या होगा वो देखिए। इफ़ यू क्रिएट अ कस्टम नेटवर्क ACL बट फॉरगेट टू एसोसिएट इट विद अ सबनेट, दैट सबनेट विल कंटिन्यू टू यूज द डिफॉल्ट नेटवर्क ACL। तो क्या होगा कि अगर आप भूल गए तो ऐसा नहीं है कि बिना वो नेटवर्क ACL के काम कर रहा होगा, वो क्या कर लेगा, डिफॉल्ट वाला उठा लेगा। जो डिफॉल्ट आपका है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। दिस डिफॉल्ट ACL अलाउ ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, जो मैंने आपको बताया था कि फुल परमिशन उसको रहेगी। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एक नया नेटवर्क ACL बनाना होगा और उसको उसके साथ अटैच करना होगा, तब आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। नहीं तो क्या रहेगा, उसको फुल परमिशन ही रहेगी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हाउ डू सिक्योरिटी ग्रुप डिफर फ्रॉम नेटवर्क ACL। अब सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क ACL से डिफर क्यों होता है, इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आपके पास आधे घंटे 20 मिनट का टाइम है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे पॉइंट मैंने कवर कर रखे हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि ये पूछते ही हैं और इससे ही उन्हें लगता है कि इस बंदे की EC2 इंस्टांस और BPC में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी ग्रुप आर स्टेटफुल, मैंने आपको बता दिया कि स्टेटफुल होते हैं।
मीनिंग दे ऑटोमेटिकली अलाउ रिटर्न ट्रैफिक। की मतलब क्या होता है कि अगर इनबाउंड दिया है तो आउटबाउंड अपने आप उसको मिल गया है, ये होता है स्टेटफुल। और नेटवर्क एसीएल आर स्टेटलेस आर रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट रूल फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, दोनों के लिए क्या होगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आर अप्लाइड एट द इंस्टांस लेवल व्हाइल नेटवर्क एसीएल आर अप्लाइड एट सबनेट लेवल। जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो किस लेवल पे होता है, इंस्टांस लेवल पे, और जो आपका नेटवर्क एसीएल होता है वो किस लेवल पे होता है, सबनेट लेवल पे। एक ये मैंने बेसिक डिफरेंस बताए हैं दो तीन कि जो आपको ये होते हैं, बाकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जो मैंने अभी बताया कि आप सिक्योरिटी ग्रुप कितने भी ऐड कर सकते हो, बट आप क्या है वो एसीएल जो होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप मतलब 5 जो लिमिट होती है, लेकिन आप 5 तक ऐड कर सकते हो। जो आपके नेटवर्क एसीएल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लगेंगे, कि उसका रीजन ये है कि उसमें डिनाई की भी होती है। मैं अभी जो आपको बता रहा था सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, डिनाई नहीं होता है। तो दोनों सिक्योरिटी ग्रुप आपस में ऐड करके एक रूल बना लेंगे कि जैसे आपने किसी में एक सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 अलाउ किया, एक सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 443 अलाउ किया, दोनों सिक्योरिटी ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो पोर्ट 80 और पोर्ट 443 अलाउ हो जाएगा। अब इसमें जो आपका हो गया, जैसे मान लीजिए नेटवर्क एसीएल में, इसमें मान लीजिए एक में आपने पोर्ट 80 अलाउ किया और एक आपके पास नेटवर्क एसीएल है उसमें पोर्ट 80 आपने डिनाई किया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर क्या इशू आएगा, एक कह रहा है अलाउ है, एक कह रहा है डिनाई है। तो ये वाला इशू ना आए इसलिए बोलते हैं कि हर सबनेट से सिर्फ और सिर्फ आप एक नेटवर्क एसीएल ऐड कर सकते हो। सेम नेटवर्क एसीएल आप कई सबनेट के साथ ऐड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते हो कि कई नेटवर्क एसीएल एक सबनेट के साथ क्रिएट करो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए दिया है हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए स्पेसिफिक इंस्टांस इन अ बीपीसी, कि किसी एक इंस्टांस को आपको जो क्या करना है, उसका जो मतलब उस पर एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो देखिए इंस्टांस लेवल पे एक आपने सिक्योरिटी लगा दिया, उसके बाद पहले तो जो बेसिक चीज़ें सिक्योरिटी से कवर हो जाएंगी, फिर उसमें भी आपको पर्टिकुलर चीज़ें ऐड करनी है तो आपको नेटवर्क एसीएल ऐड करना होगा। तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एसीएल। ये पूछेंगे कि सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं है सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप बोलना है, आपको बोलना सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एसीएल बाय कॉन्फ़िगरिंग रूल दैट अलाउ और डिनाई ट्रैफिक बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट। कि प्रोटोकॉल हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, और पोर्ट के बेसिस पे आपको अलाउ और डिनाई डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके पास अगर आपको बोला जाएगा कि सिक्योरिटी मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस को, तो क्या क्या मेथड है, तो आप बोलोगे एक सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा आपके पास क्या है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये दोनों बातों को आप बोलना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कैन बी ऐड मोर देन वन नेटवर्क एसीएल विद सेम सबनेट। अब देखिए यही जो मैं अभी बता रहा था, तो इसका जवाब है नो, वी कैन ऐड ओनली वन एसीएल टू ईच सबनेट। हर सबनेट से क्या करना, सिर्फ एक एसीएल ऐड होगा, वही एसीएल बहुत ढेर सारे सबनेट से आप ऐड कर सकते हो, बट वी कैन ऐड सेम नेटवर्क एसीएल विथ मल्टीपल सबनेट। कई सबनेट के साथ उसको आप यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है सेम सबनेट में मल्टीपल आप एसीएल ऐड कर दो। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो ये भी देखिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर आईपी है और किसी को इनबाउंड पे अलाउ करना है नेटवर्क एसीएल के थ्रू, कैसे करेंगे। मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या इस पे लैब मतलब की है, क्या आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, कि आप सिर्फ बातें बता रहे हो। तो यहाँ पे देखिए तरीका क्या होता है, गो टू नेटवर्क एसीएल सेक्शन इन द बीपीसी कंसोल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एसीएल। जो आपका एसीएल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ऐड एन इनबाउंड रूल अलाउइंग ट्रैफिक फ्रॉम द डिजायर्ड आईपी रेंज। जो आपकी आईपी रेंज है उसको आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसको उसमें ऐड करना है। और यही तरीका होता है स्पेसिफाई द अलाउ प्रोटोकॉल पोर्ट रेंज एंड आईपी रेंज। तो बेसिकली जो आपका नेटवर्क एसीएल होगा उसको जाके आपको सेलेक्ट करना और उसमें करना। उसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि उसमें एक ऑर्डर होता है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में ऑर्डर नहीं होता, वो भी हम आगे बात भी करेंगे। तो बेसिकली उसमें एक ऑर्डर होता है कि ऑर्डर के अनुसार उसके रूल जो होते हैं वो एवेल्युएट किए जाते हैं कि कौन से रूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से रूल को कम। तो जैसे जो सबसे ऊपर होगा उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, नीचे जैसे जैसे जाएंगे मतलब जो जिसका नंबर बढ़ता जाएगा उसकी प्रेफरेंस कम होगी, उल्टा होता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब रूल आप डिफाइन कर रहे हो, अगर किसी को अलाउ करना है तो ऊपर अगर आप अलाउ करोगे तो वो अलाउ रहेगा, और नीचे जाके उसको आप डिनाई करोगे तो भी वो अलाउ रहेगा। बट अगर आपने ऊपर ही डिनाई कर दिया, नीचे जाके अलाउ करोगे तो वो क्या होगा कि फिर वो डिनाई हो जाएगा, क्योंकि जो हायर प्रेफरेंस है वो ज़्यादा है, वो जो ऊपर लिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए दिया है हाउ डू यू इनेबल बीपीसी फ्लो लॉग, इसकी मैंने लैब आपको कराई थी कि बीपीसी फ्लो लॉग को कैसे इनेबल करते हैं एंड व्हाट इंफॉर्मेशन कैन दे प्रोवाइड, की इनेबल करते हैं और क्यों करते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है। तो उसमें देखिए बीपीसी फ्लो लॉग कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी ट्रैफिक गोइंग टू एंड फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेस इन योर बीपीसी। क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी ट्रैफिक आ रही, मैं बोला ना कि जो आपका घर है तो एक तरह से ये समझो कि कितनी ट्रैफिक आ रही है कितनी जा रही है, वही काम करता है बीपीसी फ्लो लॉग, तो वो पूरा बताता है। दे कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। ये बेसिकली देखिए एक तो मॉनिटरिंग आपकी हो गई कि आपको आइडिया लग गया, एक क्या होता है ट्रबल शूटिंग की, आपके पास इशू आने लगता है कि भाई हम आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वो डिनाई कर दे रहा है या कुछ, तो आप उसमें फिर देखोगे कि क्या इस ट्रैफिक को या किस इस आईपी को किस रीजन से डिनाई किया, उस अनुसार आप काम करोगे। तो ये सारा होता है। इनेबल बीपीसी फ्लो लॉग इन द बीपीसी कंसोल बाय क्रिएटिंग ए फ्लो लॉग एंड स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन क्लाउड वॉच लॉग और S3, मतलब S3 बकेट या क्लाउड जो आपका क्लाउड वॉच होता है उसके लॉग में या S3 बकेट में, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। वो मैंने आपको दिखाया था, उसको एक जो IAM परमिशन होती है वो भी देनी पड़ेगी कि जिससे वो वहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए दिया है व्हाट इज़ द बीपीसी पेयरिंग। अब बीपीसी पेयरिंग क्या होता है, बीपीसी पेयरिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीपीसी पेयरिंग क्या होता है कि दो बीपीसी को पेयर करना मतलब कनेक्ट करना। तो बीपीसी पेयरिंग अलाउ यू टू कनेक्ट टू बीपीसी सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग प्राइवेट आईपी। मतलब देखिए दो बीपीसी जो हैं और उनके जो इंस्टांस है वो पब्लिक आईपी के थ्रू तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो मैं ये आपको हमेशा बोलता हूँ कि उसका तभी एडवांटेज है कि जब आप उसको उसके ऐड करने से कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा हो। जैसे अगर आप पब्लिक सबनेट को मतलब आपके दो इंस्टांस है उनको कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप आईपी के थ्रू ही कर लोगे और डाटा ट्रांसफ़र करना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपको प्राइवेट आईपी के थ्रू करना होता है तब आप क्या होता है कि बीपीसी पेयरिंग का यूज़ करते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कारण ये है कि प्राइवेट आईपी का यूज़ करके और दो बीपीसी को कनेक्ट किया जाता है ताकि उनके जो बीच में जो इंस्टांस वगैरह वो कम्युनिकेट कर सकें और उनमें एक्सेस जो करना चाहें वो कर सके, किसके थ्रू, प्राइवेट आईपी के थ्रू, जैसे आप सेम बीपीसी में करते हो। रिक्वेस्टर बीपीसी एंड एक्सेप्टर बीपीसी मस्ट हैव डिफरेंट सीआईडीआर। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बीपीसी के अंदर जो सीआईडीआर हम लेते हैं वो हमें शुरू में कोई इशू नहीं होता है, सेम सीआईडीआर दो बीपीसी में हम ले सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ आ रही हैं वहाँ दिक्कत आपको होती है। तो ये ध्यान रखना है कि रिक्वेस्टर बीपीसी जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कनेक्ट करना और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों बीपीसी को क्या होगा, डिफरेंट सीआईडीआर होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ये दो टर्म आते हैं कि रिक्वेस्टर बीपीसी एंड एक्सेप्टर बीपीसी। ये क्या करता है, जैसे आपका फेसबुक है तो इस पर क्या करता है, एक बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और एक बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, फिर आप दोस्त हो जाते हो। उसी तरीके का बीपीसी में भी है कि एक बीपीसी दूसरे बीपीसी को रिक्वेस्ट करेगी और वो जो दूसरा बीपीसी होगा उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तब वो क्या होगा, वो कनेक्ट होगा तो दोनों, यही बोला जाता है कि दोनों का जो सीआईडीआर है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू स्टेब्लिश ए बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन टू बीपीसी। इसके जो दो बीपीसी होते हैं उनके आपको ये समझ में आ गया कि बीपीसी पेयरिंग क्या होता है, उसके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कैसे किया जाता है। तो देखिए एक आपको क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट ए पेयरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन बीपीसी एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर बीपीसी। एक से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और दूसरा क्या होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो दोनों क्या होते हैं कि पेयरिंग के लिए अलाउ होता है। उसके बाद देखिए एक तो ये हो गया, उसके बाद आपको राउट टेबल में भी अलाउ करना होगा इस बीपीसी को का पाथ उस बीपीसी में और उस बीपीसी का पाथ इस बीपीसी में। जो मैंने इसमें बीपीसी पेयरिंग का अगर आपको नहीं मतलब इशू आ रहा होगा तो आप वीडियो देख लेना, डिटेल में मैंने बताया, उसमें मैंने दिखाया भी है कि कैसे कनेक्ट करते हैं और फिर मैंने एक्सेस करके भी दिखाया। तो देखिए एक काम तो ये हो गया, आप क्रिएट किए, उसके बाद अपडेट द राउट टेबल इन बोथ बीपीसी टू इनेबल ट्रैफिक फ्लो बिटवीन देम, की राउट टेबल में आपको अपडेट भी करना पड़ेगा जिससे दोनों बीपीसी के बीच में ट्रैफिक फ्लो हो सके। तो ये काम होता है। उसके बाद देखिए कैन बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बी स्टेब्लिश बिटवीन बीपीसीज इन डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट। हाँ मैं आपको बताया था सेम रीजन में हो, डिफरेंट रीजन में हो, डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट में हो, तीनों कंडीशन में होता है। तो अगर आपसे सेम रीजन का भी पूछते हैं, डिफरेंट रीजन का भी पूछते हैं या डिफरेंट अकाउंट का भी पूछते हैं तो भी आपको बोलना है कि हाँ कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। और मैंने करके आपको लैब में दिखाया भी था जब मैं बीपीसी पेयरिंग की बात कर रहे थे। तो देखिए एस बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन कैन बी स्टेब्लिश बिटवीन बीपीसी
इन द सेम और डिफरेंट AWS अकाउंट, या तो सेम अकाउंट या तो डिफरेंट अकाउंट, सब में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेन तो टारगेट सेम रीजन में है, तो एक तरह से समझो आप उसी में इंस्टेंस को क्रिएट करके या कुछ और करके आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट अकाउंट में है तभी तो मेन आपका यूज होगा बीपीसी पेयरिंग का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछते हैं कि डिफरेंट, और इसको बहुत तरीके से पूछेंगे कि एक बीपीसी मेरे दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसके डाटा को हमें यहाँ लाना है या उसके इंस्टेंस को यहाँ पे एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। या हम पब्लिक प्राइवेट आईपी के थ्रू कर सकते हैं, या आप ये बोलोगे कि उसके पास पब्लिक आईपी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, इस पे सिनेरियो बेस 50 क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे डाटा को ले आएंगे, या कैसे अगर उसको कनेक्ट करना है और उसके पास पब्लिक आईपी नहीं है तो कैसे करेंगे, या कौन सा सिक्योर मेथड होगा। तो आप बोलोगे बीपीसी पेयरिंग, आप ये देख रहे हो ना कि इसमें आपको प्राइवेट आईपी के थ्रू करना है तो वो एकदम सिक्योर है, आपका जो डेटा है वो पब्लिक उस पर जा ही नहीं रहा। तो ये उसका एडवांटेज है, जब इंटरनेट पे नहीं जाएगा तो पूरी तरह से आपका सिक्योर है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट आर द सम लिमिटेशन ऑफ बीपीसी पेयरिंग। अब देखिए बीपीसी पेयरिंग का क्या लिमिटेशन है। बीपीसी पेयरिंग डज नॉट सपोर्ट ट्रांजिटिव पेयरिंग। अब ट्रांजिटिव पेयरिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो अगर लिमिटेशन में पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही बोलना है कि बीपीसी पेयरिंग ट्रांजिटिव नहीं होती है। जैसे बीपीसी अगर मान लीजिए ए बी सी तीन आपके पास बीपीसी है, बीपीसी ए बीपीसी बी से कनेक्ट है, बीपीसी बी बीपीसी सी से कनेक्ट है, तो अगर आप लॉजिकली देखो तो बीपीसी ए का डाटा बीपीसी बी को भेज दो, बीपीसी बी अपना डाटा बीपीसी सी को भेज दे, तो कहीं ना कहीं ए का डाटा सी को पहुंच गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर बीपीसी ए बीपीसी बी से कनेक्ट है, बीपीसी बी बीपीसी सी से कनेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि बीपीसी ए और बीपीसी सी भी कनेक्ट है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता है। मतलब अगर ए बी से कनेक्ट है तो ए बी से ही कनेक्ट है, और बी सी से तो बी सी से, ऐसा नहीं कि ए और सी भी आपस में कनेक्ट है। तो इसीलिए बोला जाता है, यही इसकी लिमिटेशन है कि जितने बीपीसी को आपको कनेक्ट करना है तो हर 2 बीपीसी के लिए एक आपको बनाना पड़ेगा। तो बीपीसी पेयरिंग डज नॉट सपोर्ट ट्रांजिटिव पेयरिंग, मीनिंग यू कैन नॉट राउट ट्रैफिक थ्रू वन पेयर्ड बीपीसी टू रीच अनदर। की मतलब अगर जैसे है कि आप, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक राउट करके, देखिए मैं अभी बता रहा था आपको लॉजिकली, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए का बी में भेज दिए फिर बी उसको सी में भेज देगा, बट ऐसा नहीं है कि ए डायरेक्ट सी को भेज देगा। तो ये मेथड होता है कि मतलब ट्रांजिटिव नहीं होता। ऑल्सो देयर आर लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ पेयरिंग कनेक्शन पर बीपीसी। उसके सिवा और एक क्या प्रॉब्लम होती है कि पेयरिंग कनेक्शन की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितना, शायद 20 लिमिट है तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि बीपीसी पेयरिंग की लिमिट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि बीपीसी जो होती है पेयरिंग वो नॉन ट्रांजिटिव या डज नॉट सपोर्ट ट्रांजिटिव को सपोर्ट नहीं करती है। ये 2 पॉइंट आपको मेन याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू सेटअप बीपीसी पेयरिंग बिटवीन बीपीसी इन डिफरेंट रीजन। अब देखिए एक तो मैंने बोला सेम रीजन में होगा, फिर डिफरेंट रीजन में होगा, और उसके बाद डिफरेंट अकाउंट में। तो वो उसमें आपको फिर आगे वो पूछ सकते हैं कि अगर से डिफरेंट रीजन में करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या तरीका है, क्रिएट ए पेयरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन बीपीसी एंड एक्सेप्ट इट इन द अनदर रीजन, कि दूसरे वाले रीजन में उसको एक्सेप्ट करना है। इंश्योर द राउट टेबल्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप आर अपडेटेड टू अलाउ ट्रैफिक बिटवीन द बीपीसी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। जब तक आप पाथ नहीं डिफाइन करोगे कि भाई इस बीपीसी का डाटा उस बीपीसी में जा सकता है, उस बीपीसी का डेटा इसमें आ सकता है, तब तक आप नहीं, मतलब ऐसा है कि एक्सेप्ट और रिक्वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको इशू आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या एरर आ रहा है। तो मेन काम यही है कि आपको राउट टेबल पे भी देखना पड़ेगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पाथ ही डिफाइन नहीं किया हो। वो मैंने जब लैब करवाई थी तो उसमें मैंने करके आपको दिखाया भी था कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है अगर वो आप हटा देते हो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा है why is BPC peering not transitive and what are the alternative for transitive connectivity। ये तो यहाँ से एक आपका नया टॉपिक और ऐड होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिट गेटवे। अब वो क्या होता है, BPC peering is not transitive because it directly connects only 2 BPC। इसका क्या है, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये सिर्फ 2 BPC को आपस में कनेक्ट कर रही है। ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है
कि तीसरे वाले बीपीसी और जो आपस में दो दूसरे कनेक्ट है उनको भी कनेक्ट कर सके। तो एक आप ऐसे समझो, जैसे देखो फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो अगर आप जिसको भेजे हो और जिसने एक्सेप्ट किया वही दोनों दोस्त है, ऐसा नहीं है कि जो उसके दोस्त है वो भी आपके दोस्त हो गए या जो आपके दोस्त है वो भी उसके दोस्त हो गए, ये रूल नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसी वजह से क्या होता है कि दो नोड आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसमें तीसरा मतलब नॉन ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं होती है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि दो बीपीसी आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव फॉर ट्रांजिट कनेक्टिविटी इंक्लूड AWS ट्रांजिट गेटवे और यूजिंग VPN कनेक्शन। एक तो VPN कनेक्शन है, दूसरा ट्रांजिटिव गेटवे। ट्रांजिटिव गेटवे की मैं ट्रांजिट गेटवे की मैंने लैब करा रखी है। उस लैब में अगर आपको टाइम होगा तो एक बार आप पढ़ना, उस पर जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उसमें आप देखोगे कि ट्रांजिट गेटवे के थ्रू हम कैसे बहुत ढेर सारी बीपीसी को कनेक्ट करते हैं। उसमें एक होता है, एक ट्रांजिट हब होता है और जिससे सारे बीपीसी कनेक्ट होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर बीपीसी के बीच में कनेक्शन नहीं बनाना होता है, ये उसका एडवांटेज होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजिट गेटवे होता है, ट्रांजिट गेटवे जैसे मान लीजिए एक हब आपने बना दिया, उससे A कनेक्ट है, B कनेक्ट है, C कनेक्ट है, तो A C के साथ भी कनेक्ट हो गया, A B के साथ भी कनेक्ट हो गया, B C के साथ भी कनेक्ट हो गया। इस तरह से कनेक्शन हब के थ्रू बन जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है? ए वर्चुअल प्राइवेट गेटवे इज ए बीपीसी कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू एस्टेब्लिश ए VPN कनेक्शन बिटवीन योर बीपीसी एंड योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। क्या करता है? ये जो होता है VPN कनेक्शन, आपका VPN और बीपीसी के बीच में कनेक्शन बनाता है, उसको बोलते हैं आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। अगर मैं इसको भी एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखोगे, ये देखिए ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ये कहाँ पे आपके कनेक्ट होता है? ये आपके कनेक्ट होता है बीपीसी साइड। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछते हैं। VPN कनेक्शन हो गया। कस्टमर गेटवे जो होगा वो आपके डेटा सेंटर और प्रीमिसेस नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होगा। और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा? आपका जो बीपीसी वाला रीजन है उसके साथ कनेक्ट होगा। यहीं पे चाहे आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज करो, चाहे आप क्या यूज करो, ट्रांजिट गेटवे, दोनों क्या है, दोनों का काम सेम है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ट्रांजिट गेटवे डाल दिया, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ट्रांजिट गेटवे डाल देता हूँ तो आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ये VPN है, ये कस्टमर और ये ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट है। ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट होने का ये फायदा हुआ कि इसके थ्रू आप एक से ज़्यादा बीपीसी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जैसे जो आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे सिर्फ एक बीपीसी से यूज कनेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए जो आपके बीपीसी एंड पे एक बीपीसी है और आपका जो VPN कनेक्शन है और उधर आपका जो है ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। लेकिन मान लीजिए आपका AWS साइड 3-4 बीपीसी है, उसको आपको कनेक्ट करना है अपने ऑन प्रेमिसेस से, तो उस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? उस सिचुएशन में आप यूज करोगे ट्रांजिट गेटवे, यही इसका एडवांटेज होता है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रांजिट गेटवे। सेम जो आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे काम कर रहा था वही काम ट्रांजिट गेटवे भी करता है, लेकिन ट्रांजिट गेटवे आपस में सारे बीपीसी को भी कनेक्ट करता है। तो AWS ट्रांजिट गेटवे इज ए नेटवर्क ट्रांजिट हब that allow you to connect multiple BPC and on premises network through a central gateway। तो सेंट्रल गेटवे के थ्रू क्या होता है? एक हब होता है और जो क्या काम करता है? ट्रांजिट हब, वो आपके ढेर सारे बीपीसी को एक VPN कनेक्शन के द्वारा ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क से जोड़ देता है, ये उसका एडवांटेज होता है। इट सिंप्लीफाइज नेटवर्क मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड बेटर स्केलेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हम ट्रांजिट गेटवे कब यूज़ करेंगे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कब यूज़ करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत पूछते हैं, तो आपको हमेशा बोलना, अगर आपके पास सिंगल बीपीसी है तो आपको क्या करना है? सिंगल बीपीसी को आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे से कनेक्ट करना है, फिर VPN कनेक्शन से, फिर आपके डेटा सेंटर से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 बीपीसी, आपके अकाउंट में 3-4 बीपीसी है, तो फिर आपको क्या होगा? 4 VPN कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स बहुत होगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या होता है? आप एक ट्रांजिट गेटवे करो, उससे सारे बीपीसी को कनेक्ट कर दो और उसको VPN कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करके डेटा सेंटर में कर दो।
दो, तो ये तरीका होता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है और ट्रांजिट गेटवे क्या होता है। यहाँ तक आपका सारा क्लियर होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, अभी हम 35 क्वेश्चन कवर कर पाए हैं, तो अभी अगर हम बात करें तो करीब 60 to 65 क्वेश्चन और है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। और मुझे लग रहा है ये वीडियो 1.5 घंटे के आसपास पहुंच गई है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, तो यहाँ तक हम रखते हैं 35 क्वेश्चन में। ट्रांजिट गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है, इसकी डिटेल में हमने एक लैब भी कर रखी है, उसमें मैंने डिफरेंस भी बताया, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताई है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको देखना इधर शुरू करिए, जब तक आप देखना शुरू करेंगे तब तक दूसरी वीडियो भी इसकी आ जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करिए, कि जिससे उसका फ़ायदा वो भी उठा सकें, क्योंकि व्यू बहुत कम आते हैं जो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर किया करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।